आस्था के जयकारे लगने लगे हैं। देश भर के मंदिरों में अब जयकारे गूंजने लगे हैं। तमाम धर्मस्थल कल से खुल चुके हैं। कुछ बड़े मंदिर आज से खोले गए हैं। इनमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। सुबह कई घंटों के इंतजार के बाद आकर भक्तों को बाबा के दर्शन मिल ही गए। अस्सी दिनों का इंतजार आखिर खत्म हो गया। और खत्म हुई भक्तों की बाबा विश्वनाथ से दूरी। सुबह करीब 3 घंटे के इंतजार के बाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ का मंदिर भी खुल गया। मंगला आरती के बाद ही मंदिर खुलना था, लेकिन सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों को कोई आदेश नहीं मिला था। इससे पहले तड़के 3 बजे से ही बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु कतारों में खड़े थे। कुछ श्रद्धालु गोल घेरों में ही बैठ गए। 3 घंटे के इंतजार के बाद आखिर मंदिर के कपाट खुले तो श्रद्धालुओं के चेहरे खिल गए। महादेव बाबा का दर्शन लॉकडाउन जिस दिन लगा था उस दिन जो है हम लोगों ने किया। उसके बाद से दर्शन बंद थी। आज बाबा ने याद किया, परमिशन मिली आज बाबा के दर्शन की, तो हम लोग आज आए हैं दर्शन करने के लिए। और बाबा के दर्शन में ही बस सुकून है और किसी चीज़ में। बहुत अति प्रसन्नता हो रही है। काफ़ी महीनों बाद बाबा का दर्शन जो है हम लोग को मिलने जा रहा है। कम से कम 3 घंटा हम लोग यहाँ इंतजार किया। उसके बाद जो है अभी जो सूचना मिली कि मंदिर खोलने जा रहा है। एक एक करके श्रद्धालु मास्क लगाकर मंदिर के भीतर गए और बाबा के दर्शन किए। भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा। आज मंदिर खुल रहा है। आज सभी भक्तों को दर्शन सुगमता से सुलभता से प्राप्त हो रहा है और सब लोग समानांतर दूरी बना करके और जो शासनादेश है उन सब नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कम संख्या में सीमित संख्या में अंदर जा करके बाबा का दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं और आगे होते रहेंगे, ऐसी कामना है। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे। करीब 2.5 महीने बाद बाबा विश्वनाथ ने दर्शन दिए तो उनके पहले भक्त बने योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने पूरे विधि विधान से बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। भगवान की पूजा के बाद सीएम योगी ने घर बैठे बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए ई विश्वनाथ योजना की भी शुरुआत की। दुनिया में कहीं से भी लाइव बाबा की पूजा इसके जरिए देखी जा सकती है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर भी कल से खुल गया। यहां श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए दर्शन करते नजर आए। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। देश के तमाम राज्यों में कुछ दूसरे मंदिर भी आज से खुल गए हैं। इसके साथ कल जो मंदिर खुले थे उनमें आज भक्तों का रेला उमड़ आया। उत्तर से लेकर दक्षिण के राज्यों तक हर कोई भक्ति में सराबोर दिखाई दिया। आप भी देखिए। खुल गए सभी मंदिरों के कपाट। उत्तर से दक्षिण तक भक्ति का सैलाब। आ गया भक्तों को बुलावा। भगवान से भक्तों की ये दूरी लगातार लंबी खिंच रही थी और इसके साथ बढ़ रही थी भक्तों की बेचैनी। लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो गया है। कोरोना काल में भक्तों को आसरा मिला है भगवान के दर का। देश भर के देवालयों में लग गया है भक्तों का तांता।
दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर में मंगलवार को एक बार फिर मां के दर्शन के लिए काफी तादाद में भक्त नजर आए। रेलिंग के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अच्छी तरह से होता दिखा। कल ही दिल्ली में सीपी का हनुमान मंदिर भी खुल गया था। आज यहां काफी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों से लेकर पुजारियों तक ने मास्क लगा रखे थे। कुछ भक्त तो बाकायदा फेस मास्क लगा कर आए। इतने दिन से हर मंगलवार को ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कुछ छूट गया। आज दर्शन मिले। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये कोरोना रूपी माया को जल्दी से समाप्त करे और ये संसार फिर से खुशियों से चहक पड़े। जो खुशी है वो इस बात की है कि आज सारे तीर्थ स्थल खोल दिए गए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा। भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। और आप देख सकते हैं मंदिर में कितना अच्छा स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। धर्मनगरी गया का विष्णुपाद मंदिर भी खुल गया। कपाट खोलने से पहले बाकायदा पूजा अर्चना की गई। इसके बाद कपाट खुले तो भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। शिवलिंग पर जल अर्पित करने की मनाही थी और एक बार में सीमित भक्तों को ही अंदर जाने की इजाजत थी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बाकायदा चौकड़ियां पेंट की गई थीं। भगवान विष्णु का गेट खुले हैं। दर्शनार्थी लोग को दर्शन करने के लिए एक लॉकडाउन रहते हुए हम लोगों ने एक ऐसा बनाया है कि जितने दर्शनार्थी आएंगे या पिंडदानी आएंगे उनको संख्या 10 के अंदर ही अंदर मंदिर गर्भगृह में प्रवेश किया जाएगा। मोहाली के सनातन धर्म मंदिर के कपाट भी खुल गए हैं। यहाँ भी भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। खास बात यह है कि प्रसाद चढ़ाने की मनाही थी, लेकिन भक्तों को प्रसाद के तौर पर कोरोना से लड़ने के लिए होम्योपैथी की दवा इस मंदिर में दी जा रही है। ये प्रसाद के तौर पे ये होम्योपैथिक है और होम्योपैथिक इससे जो शरीर की जो ये कोरोना वायरस है उसके लिए जो ये सबसे फायदेमंद चीज़ है कि इम्यूनिटी के शरीर की जो है उत्तेजना मतलब वो जो कि इम्यूनिटी जो बढ़ा देती है उसके लिए बहुत लाभदायक है। सुदूर दक्षिण में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी मंगलवार को सारे मंदिर खुल गए। यहाँ भक्तों की उतनी भीड़ नहीं दिखी, लेकिन धर्म स्थलों को लेकर सरकारी नियम कायदों का यहाँ सख्ती से पालन होता दिखा। मंदिरों में ऐसा इंतजाम किया गया था कि भक्त एक खास दायरे में ही रहें। इसके लिए रस्सियां बांधी गईं। हैंड वॉश को लेकर जागरूकता लाते कुछ पोस्टर भी लगे दिखे। और ये तस्वीर केरल के ही एर्नाकुल थप्पन मंदिर की है। यहाँ भी भक्ति के साथ एहतियात का बेहतर तालमेल दिखा। भक्तों के लिए हैंड सैनिटाइजर से लेकर थर्मल स्क्रीनिंग तक का पूरा इंतजाम था। देश के देवालय तो खुल गए, यहाँ भक्ति और आस्था का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। हो सकता है यहाँ से उठी कोरोना मुक्ति की भक्तों की पुकार का ही कुछ असर हो जाए। आज तक ब्यूरो।